जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल में राजनीति हमेशा से ही काफी दिलचस्प रही है। एक ओर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस, दूसरी ओर बीजेपी, जो बंगाल में अपनी जड़ें गहरी करने की कोशिश में है, और कांग्रेस व वाम दल भी चुनावी मैदान में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि जनता किसकी सरकार बनते हुए देख रही है और किन मुद्दों पर हो रही है चर्चा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 10 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 20 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की 2 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के कूचबिहार जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 1 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 48 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को 19 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 28 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले की 8 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 8 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 67 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को 34 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 32 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 11 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी 9 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 10 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 111 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को 69 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 41 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 6 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले की 13 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 13 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 151 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को 94 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 56 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मालदह जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 6 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पूर्वा बर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 15 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है।
कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 201 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को 113 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 86 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के हावंगा जिले की 17 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 9 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 8 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 10 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 151 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को 94 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 56 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मालदह जिले की 12 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 6 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पूर्वा बर्धमान जिले की 16 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 7 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 9 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की 22 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 6 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 15 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 201 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को 113 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 86 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के हावंगा जिले की 17 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 9 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 8 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के पश्चिमी वर्धमान जिले की 9 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 4 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 10 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 245 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को 137 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 105 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुट गई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया। उनका यह दौरा उस वक्त हो रहा है जब राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक जीवन के एक मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के साथ रेप और उसकी हत्या मामले में राज्य में भयंकर विरोध प्रदर्शन हुए। डॉक्टरों ने लंबे समय तक हड़ताल किया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। इस घटना ने कहीं न कहीं दीदी की साख में बट्टा लगाया। ऐसे में उचित मौका देख भाजपा अपने कैडर में जोश भरने में जुट गई है। वह अभी से 2026 की तैयारी में जुट गई है। पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की 18 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 10 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 7 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 245 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं नरेंद्र मोदी को 137 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 105 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिले की 1 विधानसभा सीट है। बीजेपी को 1 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है।
पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 4 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। बीजेपी को 3 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 3 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 256 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 145 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 108 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले की 5 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 5 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 0 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की 31 विधानसभा सीट हैं। बीजेपी को 10 सीट जीतने को मिल सकती है। तृणमूल कांग्रेस को 20 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा सकती है। अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीट जा सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीट में से 294 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को 160 सीट जीतने को मिल सकती है। ममता बनर्जी को 128 सीटों में बढ़त मिलती नजर आ रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 6 सीट जा सकती है। तो यह था पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का सर्वेक्षण और विश्लेषण। जनता का मूड और मुद्दे अब स्पष्ट हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि चुनावी मैदान में पार्टियां इन रुझानों को किस तरह से प्रभावित करती हैं। हम जल्द ही आपके लिए और भी चुनावी अपडेट्स लेकर आएंगे। तब तक देखते रहिए SN न्यूज़। धन्यवाद।